मंगलवार को बंद रखा करो, इसके ढका करो, इसको ढक के रखा करो। मंगलवार को बंद रखा करो भाई। क्या दिक्कत है मंगलवार को बंद करने में? दिक्कत है भाई? भैया परमानेंट बंद कर दे और इसे ढका करो। मंगलवार को बंद रखा करो और दिन चलाओ और इसको ढक के रखा करो। ऐसे खोले मत बेचो, ढक के रखाओ। जो नहीं खाता उसको पसंद नहीं आता ना। ये दबंगई सुर वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी है। दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र सिंह नेगी यहां पर दुकानदारों को, जो अपनी दुकानदारी चलाकर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उनको ये नसीहत दे रहे हैं जो नॉनवेज यहां पर बेच रहे हैं कि तुम मंगलवार को दुकान बंद रखो। मंगलवार को दुकान बंद रखने में तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम दुकान खुला रखते हो तो इससे लोगों की आस्था जो है उसको चोट पहुंचती है। तो यहाँ पर इस जनाब का ये कहना है। और जिस दबंगई सुर में यहाँ पर जिस धमकी भरे शब्द में ये यहाँ पर बात को कह रहे कि दुकान तुमको बंद रखना है यहाँ पर, तो जनाब अगर आपको इतनी ही तकलीफ है इन दुकानदारों से, तो सबसे पहले आप इसको विधानसभा में जाकर आप इसको प्रस्ताव को पास करवाइए, प्रस्ताव को लाइए, उसको पास करवाइए और फिर एक लीगल तरीके से। जब आप ही नेता होकर इलीगल तरीके से काम करेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? बीजेपी विधायक रवि नेगी जो अपने क्षेत्र में मीट दुकानदारों को मंगलवार को दुकान बंद करने का फरमान सुना रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें वो मीट दुकानदारों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि वे मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखा करें। यहाँ पर रविंद्र सिंह नेगी आस्था की बात कर रहे हैं। और अगर हम आस्था की बात करें तो आस्था हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। वो व्यक्तिगत आस्था होती है लोगों की कि वो किस चीज पर आस्था रखे या किस चीज पर आस्था ना रखे। लेकिन यहाँ पर जब ये आस्था की बात कर रहे तो जैसे ये मंगलवार को कह रहे तुम दुकान बंद रखो नॉनवेज की, फिर बहुत लोगों की ये भी आस्था होती है कि भाई मंगलवार को वो बाल नहीं कटवाते हैं, मंगलवार को वो शेविंग नहीं करवाते। तब तो आप कहेंगे सलून वालों को कि भाई तुम मंगलवार को या बृहस्पतिवार को, जो भी जिनकी आस्था है, उस दिन तुम दुकान बंद रखो। भाई आस्था व्यक्तिगत मामला है और अगर इस तरह से आप करने लगे तब तो पर्टिकुलरली इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल इंसान का अलग अलग आस्था है, उस आधार पर आप काम करेंगे। और अगर आपको काम ही करना है तो फिर एक लीगल वे में करिए ना। दिस इज अ इलीगल वे। आप इस तरह दबंगई करके यहाँ पर धमकी भरे शब्दों में ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जनाब। इस वीडियो में वो दुकानदारों से सवाल भी करते हैं। मंगलवार को बंद रखा करो भाई। क्या दिक्कत है मंगलवार को बंद करने में? दिक्कत है भाई? भैया परमानेंट बंद कर दे और इसे ढका करो। देखा आपने किस तेवर के साथ, किस तीखे अंदाज के साथ ये गरीब दुकानदारों को कह रहे हैं कि तुम्हें मंगलवार को दुकान बंद रखने में क्या दिक्कत है भाई, और अगर नहीं रखोगे तो तुम्हारी दुकान परमानेंट बंद करा दी जाएगी। तो ये धमकी भरे अल्फाज जो है, आपको जनता ने इसलिए चुना था। आपको जिस काम के लिए चुना गया आप वो काम करिए ना। और अगर आपको यही काम करना तो बिल लाइए, प्रस्ताव लाइए, विधानसभा में उसको पास करवाइए और लीगल तरीके से फिर बंद करवाइए ना। और इतनी ही आप में ताकत है, इतने ही आपके धमकी भरे शब्द में अगर दम है तो जाकर बड़े बड़े ब्रांड से बात करिए, मैकडॉनल्ड, KFC और ना जाने कितने बड़े बड़े ब्रांड है, जाकर उनको कहिए कि तुम मंगलवार को दुकान को बंद रखो और फिर जाकर पोस्ट डालिए। तब हम समझेंगे कि आप में बड़ी हिम्मत है और बड़े हिम्मत वाले आप हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं। इन गरीब बेचारों पर जो रोज रोटी अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उन पर आप रंगदारी दिखा रहे हैं। जाकर हिम्मत है तो बड़े बड़े ब्रांड से बात करिए और उसको अपने पोस्ट में डालिए और लिखिए कि मंगलवार को मैंने KFC को बंद रखने की नसीहत दी या धमकी दी, या अब से मंगलवार को KFC एंड मैकडॉनल्ड जो है वो बंद रखेगा। है हिम्मत तो करके दिखाइए और तब हम देखेंगे कि नेगी साहब के शब्दों में दम है। इसी के साथ इस वीडियो में वो दुकानदारों को मास्क को ढककर रखने के लिए भी झाड़ लगाते नजर आए। रवि नेगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो नेगी साहब के उठाए गए इस कदम को बहुत से लोगों ने नापसंद किया और इसके विरोध में काफी कुछ उन्होंने लिखा। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि कई सारे यूजर्स जो है वो इस नेगी साहब के कदम पर क्या कह रहे हैं।
यहाँ पर देखिए एक मुस्लिम यूज़र है सलमान फयाज, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो ऐसे में जगह जगह दारू ठेके खुले हुए हैं। सरकार से निवेदन है कृपया करके उन्हें 1 महीने के लिए बंद कराए, क्योंकि इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही है। अब देखिए मामला वहीं पर आकर अटक जाता है कि कहीं ना कहीं आस्था जो है हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। तो जिस तरह से ये यूज़र कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की आस्थाओं को, उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखिए और यहाँ पर जो शराब की दुकानें हैं उसको बंद करवाइए। तो अब यहाँ पर अगर इंडिविजुअली बात करते चले तो फिर यहाँ पर कौन कौन सी दुकान बंद होनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, तब ये तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से तय होगा। तो कहीं ना कहीं मामला उलझ कर रह जाता है। एक और यूज़र है सचिन, देखिए ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि झूठ की दुकान किस अधिकार से आदेश दिया है। दिल्ली में किसी विधायक के पास चिकन शॉप या किसी अन्य दुकान को बंद कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। ये केवल संबंधित विभाग को सिफारिश कर सकते हैं, मगर फाइनल फैसला नगर निगम या अन्य सक्षम प्राधिकरण ही करता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि यहाँ पर इनके पास कौन सा अधिकार है, ये किस अधिकार से यहाँ पर इन दुकानदारों को दुकान को बंद करने की धमकी दे रहे हैं या नसीहत दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इनको ये काम करना ही है तो जैसा कि मैंने अभी कहा भी कि ये फिर बिल ले आए, ये प्रस्ताव लाए और दिल्ली विधानसभा से इस प्रस्ताव को पार कराए, उसके बाद कानूनी तरीके से ये अपने काम को करें। लेकिन इनके पास अभी ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि ये इस तरह से किसी भी शॉप को, किसी भी दुकान को बंद करवाए। तो कहीं ना कहीं आप एक अगर इसको ओवरऑल हम देखें तो ये एक एमएलए होकर, एक विधायक होकर इलीगल काम कर रहे हैं। तो जब जो लोग इनको फॉलो करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इलीगल काम ही करेंगे, क्योंकि जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिनको लोग देखते और सुनते हैं वो इलीगल तरीके में उतर आए तो बाकी जनता का क्या। अगले यूज़र को देखते हैं कि इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि आदरणीय एमएलए जी, आप अभी न्यू अपॉइंटेड हुए हैं, हम्बल रिक्वेस्ट मंगलवार को केएफसी ज़रूर बंद कराए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिकन वहीं यूज़ होता है। इनफैक्ट वो ही नहीं, मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज, बिकॉज वहाँ चिकन पिज़्ज़ा एंड बर्गर मिलता है, कुछ स्पेशल होटल भी है। आई एम वेटिंग। बिल्कुल सही कहा इन्होंने भी कि आप जाकर मैकडोनल्ड, डोमिनोज और ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स को बंद कराएं। आई एम वेटिंग। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप में दम है, आप जिस तरह से धमकी भरे अल्फाज इन गरीबों को दे रहे हैं, इन गरीब दुकानदारों को दे रहे हैं, तो ज़रा जाकर उन ब्रांड के साथ बात करें और उनको बंद करवाएं, तो हम समझेंगे कि आप भी एक दमदार विधायक हैं। यहाँ पर एक और यूज़र लिखते हैं कि तुम जैसे लोगों की भावनाएं उस समय आहत क्यों नहीं होती जब गाय दिन रात भूख प्यास और दर्द से तड़पते हुए रास्तों पर घूमती है। ये भावनाएं उस समय आहत क्यों नहीं होती जब तुम्हारी पार्टी ने गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लिया। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर विधायक जी का जो कदम है, जिस तरह से ये धमकी भरे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरह यहाँ पर यूज़र भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। कह सकते हैं कि क्रिया का प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अपनी दबंगई एक आम आदमी के बीच में दिखा रहे हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो जाकर ब्रांड से बात करें और जाकर वहां पर अपनी दबंगई दिखाएं और फिर हम समझेंगे। लेकिन इन विधायकों को या ऐसे लोगों को पता है कि इनका लेवल क्या है और ये बड़े बड़े ब्रांडों के सामने इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएंगे, इस तरह की दबंगई नहीं दिखा पाएंगे। ये अपनी दबंगई जो है वो गरीब लोगों पर ही दिखाते हैं और वहीं पर चलाते हैं। अगर इनकी हिम्मत होती तो ये बड़े बड़े ब्रांड से बात करते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बात करें, मूलतः या अंततः अगर हम देखें, तो ये कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल व्यू जो है वो धर्म के मामलों पर ही अटक के रह जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे फिर जनता शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, बढ़ती महंगाई पर, आर्थिक नीतियों पर सवाल ना पूछ सके।